गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के चौथे अध्याय के अब छठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ध्यान से एक एक शब्द को हृदयंगम करेंगे तभी लाभ होगा। अगर अपना लाभ चाहते हैं तो एकाग्रता जरूरी है। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं अजा अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरा अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभावामि आत्मीयता। क्या मतलब? भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं अजन्मा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान क्या कहते हैं अपने को? मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी अजन्मा भी हूँ और मेरा स्वरूप भी अविनाशी है। संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी माया को अपने अंडर में करके, अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। सोचिएगा कि भगवान यहाँ क्या बताना चाहते हैं। भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं, पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। अब आगे के श्लोक में, छठे श्लोक में भगवान अपने जन्म यानी अवतार की विलक्षणता बताते। भगवान का अवतार क्यों होता है, ये आप और हम लोग अपनी बुद्धि से कुछ नहीं समझ सकते।
ये तो किसी संत महात्मा की कृपा से या भगवान की वाणी को हृदयंगम करके ही हम जान सकते हैं। और मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा हूँ, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? भगवान अजन्मा, हम भी अजन्मा, लेकिन हम अपने को जन्म वाला मानते हैं। हमारा जन्मदिन हुआ था, हम हर साल जन्मदिन मनाते हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा जन्म किस लिए होता है और भगवान का अवतार किस लिए होता है? हमारा जन्म होता है अपना कल्याण करने के लिए, और भगवान का अवतार होता है हमारा कल्याण करने के लिए। ये अंतर है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर एकाग्रचित होके सुनोगे तो पल्ले पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा, आप भी कह सकते हो मैं अजन्मा। भगवान कहते हैं मैं अविनाशी, आप भी कह सकते हो मैं अविनाशी। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर, यानी सबका देख रेख संरक्षण करने वाला, सबके पाप पुण्य का हिसाब करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, अपनी प्रकृति को अधीन करके, यानी माया को अपने अधीन करके। यहाँ पर हमारे अंदर कमी है। क्या कमी है? भगवान की माया उनकी दासी है, और उसी माया का बेटा मन हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। ये अंतर समझ लीजिएगा। भगवान की माया भगवान के अधीन है, और हम माया के अधीन हैं। भगवान कहते हैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान का प्राकट्य योग माया, ये उनकी पर्सनल पावर है। तो यहाँ पर आप और हम लोगों के लिए खुश होने की भी बहुत बात है, और इस इम्पोर्टेंस को जानने की भी बहुत आवश्यकता है कि भगवान अजन्मा हैं तो उनका पुत्र भी अजन्मा है। भगवान अविनाशी हैं, हम भी अविनाशी हैं। यानी हमारा स्वरूप कैसा? अविनाशी स्वरूप, अजन्मा स्वरूप, चेतन स्वरूप। लेकिन क्या करे ये मनुष्य? अनादिकाल से अपने को शरीर मानकर, ध्यान दो, अपने को शरीर मानकर, मन का गुलाम होकर, माया के अधीन होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। कहत कठिन समझत कठिन। आत्मा मान के कोई भगवान से प्रेम नहीं करता, शरीर से प्रेम करते हैं, इंद्रियों से प्रेम करते हैं। अब सोचिएगा, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे? हम शरीर से मंदिर जाते हैं, आत्मा का तो पता ही नहीं है मैं आत्मा हूँ। अगर आत्मा का पता हो तो आप कहाँ रहते हो? परमात्मा के साथ। आपका मन मंदिर बन जाए। लेकिन हम अपने आप को ठग रहे हैं, किसी को नहीं ठग रहे, अपनों को धोखा दे रहे हैं। फिर दूसरा, भगवान ने कहा अपनी माया के, अपनी प्रकृति को अधीन करके वो मेरे कंट्रोल में है। आप सोच के देखिए, क्या आपका मन आपके कंट्रोल में है? नहीं, कंट्रोल में नहीं है। हमारा मन लफंगा हो चुका है,
बदमाश हो चुका है। वो ममता मोह आसक्ति में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सत्य है। ये 6वां श्लोक और इसमें 6 बातों का वर्णन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 6वां श्लोक और 6 बातों का वर्णन भी इसमें मिलेगा। भगवान ने क्या कहा? आज अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। ये 3 बातें भगवान की हैं। क्या मतलब? अज स्वरूप को जानने की बात, अजन्मा, हम भी अजय हैं, लेकिन क्या करें, बचपन से जो बात हमारे बुद्धि में बैठ गई है उसे अब मिटाना नहीं चाहते। भगवान को पाना चाहते हैं और भगवान मिला हुआ है, लेकिन मिले हुए की अनुभूति नहीं हो पा रही है। भाई इतनी सी बात है। दूसरी बात कहते हैं अव्यय स्वरूप को जानने की बात। वो क्या है, वो आगे चर्चा में आपको बताएंगे। और तीसरी बात ईश्वर, ईश्वर माने अपने स्वरूप को जानने की बात। आप भी ईश्वर की संतान हो अगर आपको अपने स्वरूप का पता हो। बस आप देखिए, हम अपने को शरीर क्यों मानते हैं? क्योंकि हम शरीर को ही माता मानते हैं, शरीर के पिता मानते हैं, शरीर का पति मानते हैं, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे। और अभी भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद संत महात्माओं की बातों को हृदयंगम कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं धूल की तरह झाड़ देते हैं। इधर सुना और उधर सफा। हमारे नरेंद्र भाई कई बार ये निवेदन करते हैं कि नहीं, सब अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो अपने हृदय से सत्य कहते हैं, उसमें उनकी कमी नहीं है। वो तो जैसा उनका हृदय है वैसी बात बोलेंगे। लेकिन आप और हम लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ईश्वर का मतलब होता है स्वरूप को जानने की बात। आप भी ईश्वर की संतान हैं। कब? जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? अजन्मा, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से, विवेक से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? अपना उद्देश्य भूल गए हम लोग, क्योंकि संकल्प नहीं करते, दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर। हम थाली के बैगन की तरह इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। अभी किसी ने कहा वहाँ चलोगे? हाँ चलो चलो चलो। अभी कोई दूसरा आ गया, उसने कहा वहाँ चलोगे? हाँ चलो 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 चलो। तीसरा कोई आ गया, वहाँ चलोगे? अच्छा कल आपके साथ चलेंगे।
इसी को क्या कहते हैं? जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। हम अपने मन के गुलाम हैं। भगवान की माया दासी है और माया का पुत्र मन हमारा मालिक है। जैसे कोई माता पिता अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता, उसके कितने भी बच्चे हों सबका भला चाहता है। ऐसे ही हमारे परम पिता परमात्मा हमारा भला चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भला चाहते हैं। ऐसे ही जितने भी संत महात्मा हैं जिन्होंने अपने को स्वरूप को जान लिया है, वो भी यही चाहते हैं कि हे प्रभु, उनका प्रयत्न एक ही होता है कि सबका कल्याण हो। तो कहने का तात्पर्य इन पदों से भगवान ये बताते हैं, साधारण मनुष्य की तरह न तो मेरा जन्म है, जैसे साधारण मनुष्यों का जन्म होता है ऐसा मेरा जन्म नहीं है, और ना मेरा मरण ही है। ना तो मेरा ऐसे जन्म होता है और ना मेरी ऐसे मृत्यु होती है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। मनुष्य जन्म लेते और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना दोनों मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। हमने आपसे निवेदन किया, हम सब जीव भी अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी हम मायाबद्ध, क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है। हमारा जन्म और मृत्यु अपने प्रारब्ध के योग से तय होती है, लेकिन आज तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान सके, इसलिए बार बार आना जाना है। बस इतनी सी बात है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, ऐसे नहीं अब रट लेते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ना 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 ना। जैसे आपने ये माना है मैं अशोक हूँ, जैसे मैंने ये माना है मैं अशोक हूँ, ऐसे मानना है। मैं अशोक नहीं हूँ, ये तो मरने वाले शरीर का नाम है। मैं तो अजन्मा, चेतन, अविनाशी, अमर परमात्मा की संतान हूँ, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं, अच्छा हम कोशिश करेंगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि किस चीज़ की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें रटाना चाहता हूँ कि तुम माला जपो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना तो तुम्हारे नाम का तुम्हें माँ बाप ने नहीं रटाया होगा, जितना मैं रोज आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ और रोज बोलता हूँ पुण्य आत्मा, तुम आत्मा हो तो आत्मा परिचय देता हूँ। सीतारामाचार्य जी कहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो। अब कौन सुधारे? हमने रट लिया, जीवो अपनी भूल सुधारो। ये तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम अपनी भूल सुधारो। हम सुधरना नहीं चाहते, मरने वाले को सजाते रहते हैं। यानी ये शरीर मरेगा, इसे निहार के खुश होते रहते हैं, इसे सजाते रहते हैं। कभी ये नहीं देखते इस शरीर के अंदर एक शरीरी भी है, जिसके कारण ये शरीर
वर्क करता है वो ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरे शब्द थोड़े से कटु जरूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? अगर वैद्य और डॉक्टर शरीर का रोग मिटाना चाहता है तो वो जो दवा सही समझेगा वो देगा। ऐसे ही संत महात्मा, हमारे गुरु, हमारे मन के रोगों को मिटाने के लिए ये शब्द रूपी दवा हमें देते हैं। जैसे माता पिता को अपनी संतान से कोई दुश्मनी नहीं होती, ऐसे ही किसी भी गुरु को, किसी भी संत महात्मा को अपने संपर्क में आने वाले पुण्य आत्माओं का वो अपने ऊपर अधिकार महसूस करता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये ने केन प्रकार ने इन पुण्य आत्माओं का भला हो जाए, ये मुझे बुरा माने क्या फर्क पड़ता है, इनका भला हो जाए। आप देखो, हमारे माता पिता जब हमें पढ़ाते हैं, खेलने से रोकते हैं, आवारागर्दी से रोकते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। हरम चोरी छिपके अपना ध्यान पढ़ाई से हटाकर खेलने में लगाते रहते हैं। ऐसे ही संत महात्मा भी हम लोगों को हमारा कल्याण चाहते हैं, लेकिन ये बातें जब तक ये जीव मायावद रहता है समझ नहीं पाता। पाना चाहता है राम रस, लेकिन मल रस नहीं छोड़ना चाहता। कैसे समझाऊं मैं आपको? आप परमात्मा की संतान हो, शहद की मक्खी हो, मल मक्खी मत बनो मेरे भाई। जब आप हो ही संतान परमात्मा की, अपने स्वरूप को जान लो बस। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले, ध्यान दीजिएगा, जन्म से पहले अप्रकट अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट व्यक्त हैं, यानी जन्म से पहले भी हम आत्मा थे, मरने के बाद भी हम आत्मा ही रहेंगे। गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में आया था, परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य ध्यान दीजिएगा, सूर्य तो हमारा भाई है, वो भी परमात्मा की संतान है। अंतर समझिएगा, उसे अपना ज्ञान हो गया, उसे आत्मज्ञान हो गया, वो चेतन हो गया। भगवान सूर्य की तरह सदा प्रकट रहते हैं। तात्पर्य जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है। आपको और हमको नजर आता है, आजकल हमारे शहर में 7 बजे सूर्य उदय होता है, आजकल 5:30 बजे हो जाता है, तो उससे पहले सूर्य सो रहा होता है। सोचिएगा, इतना तो विवेक सबको भगवान ने दिया है, क्या सूर्य सो जाता है? ना, आपका शरीर तो सो जाता है, आपका शरीर जागता है। क्या आत्मा सो जाती है क्या? आप कहेंगे नहीं, आत्मा कैसे सो जाएगी, आत्मा सो गई तो शरीर मुर्दा हो गया। ऐसे हमें अपने आप को जानना है। मैं सूर्य सम हूं। तात्पर्य सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। बच्चे का जन्म हुआ, उससे पहले भी आत्मा ज्यों की त्यों थी। अभी आदमी मर गया, हम हाय हाय कर रहे हैं, वो वैसा का वैसा ही है।
हम शरीर को जन्म लेने में तालियां बजाते हैं, थाली बजाते हैं, ध्यान दीजिएगा, लड्डू बांटते हैं, पार्टियां करते हैं, मरने के बाद रोते हैं, हाय हाय करते हैं। किस लिए? क्योंकि अभी हम लोगों को वो ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अजन्मा हो, आपका कभी जन्म नहीं होता, आपकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन ये सुनने से नहीं, सुन के सत्संग रूपी शब्दों का सेवन करने से, अनुभव करने से होगा। खाली सुनने से, हम रोज सत्संग सुनते हैं, नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं होने वाला। अमल में लाओगे। जैसे दवा का सेवन करने से डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हो, डॉक्टर साहब हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, आपकी कृपा से हमारा शरीर स्वस्थ हो गया। ऐसे ही हम संत महात्माओं को धन्यवाद देंगे कि आपकी कृपा से मैं स्वयं में स्थित हो गया, मेरे मन के सारे रोग मिट गए। अब मन में ना कोई ममता है, ना कोई मोह है, ना कोई आसक्ति है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई मेरा है, ना कोई तेरा है। लेकिन पाना सब चाहते हैं, राम रस सब पाना चाहते हैं, पाना भी चाहिए, लेकिन अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे कैसे ममता मर जाएगी, ऐसे कैसे मर जाएगी, ज्ञान से मरेगी। अब हमें वो ज्ञान चाहिए ही नहीं, हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए। एक ही रास्ता, छोटी सी लीला से समझ लीजिएगा। मैं रोज प्रयत्न करता हूँ आपके साथ कोई न कोई लीला सुना करके, उसको सुनाने का मतलब होता है आप में दृढ़ता है। एक ही रास्ता, यदि किसी इंसान ने सारी उम्र प्रभु का नाम लिया हो, वो अपनी आखिरी सांस, आखिरी पल में भी प्रभु को याद करके उनका नाम ले ले, तो भी प्रभु इतने दयालु हैं, उस इंसान के पूर्व में किए हुए सभी दुष्कर्मों को माफ कर देंगे। उस इंसान के लिए अपने धाम के द्वार खोल देंगे, उसका परम पद हो जाएगा। किंतु आखिरी सांस, ध्यान दीजिएगा, इंसान का आखिरी सांस, आखिरी पल कौन सा है, ये जानने का इंसान के पास कोई तरीका नहीं, कोई पैमाना नहीं। अभी हम गप्पे मार रहे थे, गप्पे मारते मारते आखिरी सांस निकल गया। हो, सारा जीवन तो हम मंदिर में टक्करे मारते रहे, माला जपते रहे, कोई तरीका नहीं। और यदि इंसान अपने हाथ से प्रभु की दयालुता को पाने का ये मौका भी गंवा देता है, तो उसके लिए प्रभु के भक्त धाम की जगह नरक का द्वार खुलेगा। दो ही मार्ग हैं, या तो भगवान का धाम है या माया का धाम है, अंधकार या प्रकाश। कल 2-3 भक्तों ने जब बताने का प्रयत्न किया, हमें अच्छा लगा कि उस महात्मा को जब इतनी सी बात बताई गई कि दीपक बुझा, अंधकार आया, आत्मज्ञान मिटा, आप शरीर बने, मरने वाले बन गए, आखिरी सांस में भी आपका ये मौका भी हाथ से निकल जाए, अब बाद में मन में ये संताप रह जाए
कि प्रभु तो अपने धाम के द्वार खोलने को तैयार थे, परंतु मैं सांसारिक प्रपंचों में कभी पति के साथ, कभी बेटे के साथ, कभी बेटी के साथ, कभी भाई के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ फंसा कर प्रभु को याद करना ही भूल गया। क्योंकि जब सारा जीवन सांसारिक प्रपंचों में फंसे रहने वाले इंसान का आखिरी पल आएगा, वो तब भी सांसारिक विचारों में ही उलझा रहेगा और अपने हाथ में आए हुए अंतिम अवसर को गंवा बैठेगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, हे पुण्य आत्माओं, ये स्वर्णिम अवसर है। क्या है? मनुष्य देह स्वर्णिम अवसर है, हाथ से ना जाने दें। इसका एक ही उपाय, इंसान अपने हर पल को अपना आखिरी पल माने, हर पल को आखिरी पल माने, और आखिरी सांस मानते हुए अपने सांसारिक प्रेम के, ध्यान दो, सांसारिक प्रेम के साथ साथ प्रभु प्रेम में ध्यान लगाना चाहिए, ताकि अपने आखिरी समय के अवसर को चूक ना जाए। कैसे बताऊं? कोई औलाद आपकी राख को ले जाके सारे तीर्थों में बहा देगा, कितने ही जगह तुम्हारे पिंडदान कर देगा, कल्याण नहीं हो सकता। इतना तो विश्वास करो कम से कम। अपनी आंखों से हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, हम स्वयं आत्महत्यारे साबित होंगे। ये बातें क्यों हैं? क्योंकि आप हम लोग मनुष्य शरीर में हैं और इस देह में हरि मिलत हैं, इसलिए ये बातें इतनी आपसे कही जाती हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।